इंडिया में दिवाली और बॉलीवुड ये मूवी लवर्स के लिए परफेक्ट फेस्टिवल कॉम्बिनेशन है। जैसे हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से दिवाली बॉलीवुड के लिए फीकी फीकी सी थी। यही नहीं, बॉलीवुड का दिवाली में दिवाला निकल चुका था। बट इस परंपरा को ब्रेक लगाते हुए भाईजान इस साल दिवाली की मिठाई के साथ साथ खुशबूदार और जायकेदार बिरयानी भी अपने फैंस के लिए लेके आए हैं। यस, दिवाली के दिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो मैंने देखी टाइगर 3। बहुत दिनों बाद दिवाली में मूवी देखने का मज़ा ही कुछ और था। मैंने सोचा कि सुबह सुबह थिएटर में इतनी भीड़ नहीं होगी, थिएटर इतना हाउसफुल नहीं होगा, लेकिन भाईजान के भाई लोग सुबह सुबह भाईजान को हैप्पी दिवाली विश करने के लिए थिएटर पहुंच गए थे। और फर्स्ट डे फर्स्ट शो दिवाली के दिन थिएटर पूरा हाउसफुल था। मैं सोच के गया था कि ये मूवी एक एक्शन मसाला मासी एंटरटेनमेंट टाइप वाली मूवी होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ना तो मूवी में एकदम से कई जोर का हवा का झोंका आता है और भाई एकदम से शर्टलेस हो जाते हैं और थोड़ा बहुत एटीट्यूड दिखाते हुए एक्शन कर लेते हैं और एक दो डायलॉग चिपका के चले जाते हैं। ऐसा इस मूवी में कुछ भी नहीं था। तो मूवी आखिर इतनी खास क्यों है? क्योंकि जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। सो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे है टाइगर 3, वो भी विदाउट स्पॉइलर। हे हाय हेलो फ्रेंड्स, मैं अज्जू और आप देख रहे द मूवी मैट्रिक्स। सबसे पहले आप सबको हैप्पी दिवाली। तो मूवी स्टार्ट होती है बिना तामझाम बिना शोबाजी के एक सीरियस नोट पर। तो यही आगे चल के मूवी की सबसे बड़ी यूएसपी होने वाली है, जो मूवी का एक सीरियस थीम बनाए रखती है। फर्स्ट हाफ मूवी के प्लॉट को टाइट स्क्रीन प्ले से बिल्डअप करने में जाता है और ये सब देखते वक्त आपको बिल्कुल भी कहीं भी बोर नहीं होता, बल्कि आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे इंक्रीज होते जाता है। जिस तरह से फर्स्ट हाफ में एक एक चीज़ को बारीकी से दिखाया जाता है, ये सब देखते वक्त आपको ऐसा लगता है कि आप मिशन इम्पॉसिबल के लेवल का कुछ देखने वाले हो। इस मूवी को देखते हुए आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे इंक्रीज होते जाता है। आप ये एक्सपेक्ट कर लेते हो कि इसका एंडिंग कुछ शानदार और धमाकेदार होने वाला है, लेकिन एंडिंग में आपका इंटरेस्ट यू हो जाता है। मूवी की सीरियस थीम आगे जाके कंटिन्यू नहीं रहती, आगे जाके वो बीच में कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो जाती है और मूवी का एंडिंग हम जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ लॉजिकल और कंस्ट्रक्टिव वे से होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। मूवी का एंडिंग इलॉजिकल वे से होता है, जो बिल्कुल ही हमें कन्विंस नहीं होता। दो नेशंस में इतने बड़े इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्पाई इवेंट्स हो रहे हैं और ऐसे में दोनों देशों में इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी का इस पर क्या रिएक्शन रहेगा। जब आप स्टोरी को इस लेवल तक लेके आए तो इसका एंडिंग करते वक्त आपको इसका एंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक लगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल लगे। इसके लिए आपको कहानी के एंडिंग को लिखते वक्त डिप्लोमेट्स, ऑफिशियल्स और इंटरनेशनल पॉलिटिकल सब्जेक्ट के एक्सपर्ट लोगों से थोड़ी सी हेल्प और सजेशन लेते तो ये मूवी का एंडिंग और भी कंस्ट्रक्टिव और भी शानदार होता। जैसे ऐसे किसी भी सिचुएशन में देश की डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी कैसी होती है, कैसे इन सारे प्रॉब्लम्स का एक स्ट्रैटेजिक लेवल पे सॉल्यूशन निकाला जाता है। अगर एंडिंग में हमें ये सब कुछ देखने मिलता तो ये मूवी यकीनन कहीं और लेवल पे जाके पहुंचती। तो मूवी की सिनेमाटोग्राफी, एक्शन कोरियोग्राफी एकदम क्लास 1 है। उसके साथ साथ वीएफएक्स भी काफ़ी क्लास 1 है। थोड़ी एक दो जगह टेक्निकली प्रॉब्लम है, लेकिन ये टेक्निकली लूप होल सिर्फ टेक्निकल बंदे ही समझ सकते, जो नॉर्मल ऑडियंस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्शन और टाइट स्क्रीन प्ले के साथ साथ इस मूवी की सबसे खास यूएसपी है, वो है सलमान खान। सलमान खान इस मूवी में सलमान खान नहीं लगते, मतलब भाईजान ने इस मूवी में एक्टिंग की है। भाईजान टाइगर के रोल में एकदम परफेक्ट लगते हैं। सलमान खान की रियल एक्टिंग, नो ओवर परफॉर्मेंस, नो शर्टलेस सीन, नो मसाला। टाइगर के स्टार्टिंग के एंट्री सीक्वेंस के 4-5 फ्रेम्स आपको मैड मैक्स फ्यूरी की याद दिलाएंगे, लेकिन उसके बाद का एंट्री सीन का बाकी सारा सीक्वेंस नया है, बॉलीवुड के लिए नया है और बॉलीवुड में आपने यकीनन इस तरह का एंट्री सीक्वेंस कहीं नहीं देखा होगा। अब बात करते हैं विलन की। इमरान हाशमी भी इस फिल्म के यूएसपी में से एक खास कैरेक्टर है। जब जब भी वो स्क्रीन पे आते हैं अपनी खास एक्टिंग के ज़रिए, विलन वाले एक्टिंग के ज़रिए अपनी छाप छोड़ के जाते हैं, लेकिन उनको खास करके कुछ ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया नहीं गया। अगर इमरान हाशमी और सलमान खान इन दोनों को एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा डायलॉग कन्वर्सेशन का एक अगर कोई लंबा सीन होता तो मज़ा आता था। जैसे डार्क नाइट में जोकर और बैटमैन के बीच में जैसे कन्वर्सेशन होता है, उस टाइप का सेंटी मीनिंगफुल कन्वर्सेशन अगर दोनों के बीच में होता तो एक दोनों के कैरेक्टर को बहुत ही बखूबी तरीके से खड़े करता। मूवी के बीच में सिर्फ एक सॉन्ग है और वो मूवी को अननेसेसरी वे से स्लो डाउन करता है। अब बात करते हैं पठान के कैमियो की। यस, एसआरके के कैमियो, पठान का कैमियो बिल्कुल शानदार था, लेकिन इस कैमियो को एक सिंपल कोई लॉजिक दिया जाता है। जैसे पठान
वहाँ तक पहुँचा कैसे, जैसे उसे वहाँ तक पहुँचाने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या फिर एजेंसी का क्या रोल था। इस सीन को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया गया है, सिर्फ सलमान खान और शाहरुख खान के स्टारडम को यूज़ किया गया है और दोनों को स्क्रीन पे देखते हुए काफ़ी मज़ा आता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग उन दोनों के बीच का बॉन्डिंग बताया है, जो दोनों अपने किरदार को बहुत ही बेहतर तरीके से करते हैं। लेकिन इस सीन को अगर बेहतर तरीके से डायरेक्शन वाइज एग्जीक्यूट किया गया होता तो मज़ा आ जाता। एक बात, जो लोग मूवी देखने के लिए टाइम पर तो पहुंच जाते हैं लेकिन जानबूझ के कुछ टाइम तक डोर के बाहर ही खड़े रहते हैं, सोचते हैं कि अभी तो एड्स चलेंगी, अभी तो जन गण मन बजेगा, उसके बाद हम आराम से थिएटर के अंदर एंट्री करेंगे और बैठेंगे और मूवी देखेंगे। लेकिन पता था, भाई को पता था, ऐसे लोगों के लिए भाई ने बजाया है, एंड में राष्ट्रगीत बजाया है। और ये छोटा सा स्पॉइलर है जो मेरे तरफ से आपको गिवाली गिफ्ट, जो तमाम लूप होल्स के बावजूद ये मूवी एकदम खास है, जैसे कि इसका टाइट स्क्रीन प्ले, शानदार डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी, एक्शन कोरियोग्राफी, टॉप नॉच वीएफएक्स और उसके साथ साथ सलमान खान की बेहतरीन परफॉर्मेंस। और खास करके मूवी में एक क्रेडिट सीन है, उसे देखे बिना बिल्कुल मत जाना। तो मूवी बिल्कुल खास है, तो आप सबको इस दिवाली फेस्टिवल टाइम में आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जाके मूवी को एंजॉय करना चाहिए।